मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एडिशन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के फर्स्ट टाइप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में स्टडी की थी, जिसके अंदर अपन ने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी करेंगे कि एडिशन रिएक्शन कहते किसे हैं, कितने प्रकार की होती है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि पाई बॉन्ड क्या होता है, टूटता है और उसकी जगह दो नए सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, उस अटैकिंग रिएजेंट का एक भाग एक परमाणु या समूह से और शेष भाग दूसरे परमाणु या समूह से जुड़ करके योगात्मक उत्पाद का फॉर्मेशन करता है। कहने का मतलब है कि योगात्मक रिएक्शन के अंदर पाई बॉन्ड टूटकर वह पाई बॉन्ड दो नए सिग्मा बंधों का फॉर्मेशन करता है। जैसे ए डबल बॉन्ड बी है, ये अपना रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेंट है। सबस्ट्रेट में अपन क्रिया करवाएंगे किसके साथ, XY के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो ये क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और दोनों के यानी कि जो अटैकिंग रिएजेंट होता है उसका एक भाग एक परमाणु से और दूसरा भाग दूसरे परमाणु से जुड़ करके क्या बना लेगा, एडिशनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये क्या होता है कि इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन को अपन क्या होते हैं, तीन भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है कि योगात्मक जो रिएक्शंस होती है वह क्या होती है, तीन प्रकार की हो सकती है। एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है वह रिएक्शन अपने को कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे एल्डिहाइड या कीटोन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन होती है वह होती है असंतृप्त यौगिक जैसे एल्कीन, एल्काइन। इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दर्शाते हैं। नेक्स्ट है फ्री रेडिकल रिएक्शन, जो एडिशन रिएक्शन जो कि पेरोक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनिकोव योग वाली रिएक्शन दर्शाती है। तो फर्स्ट अपन लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है पहले और फिर उसमें एडिशन रिएक्शन होती है, यानी न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। और ये रिएक्शन जो है वो कौन दर्शाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे एल्डिहाइड या कीटोन। तो जैसे अपन ने कोई कीटोन या एल्डिहाइड लिया है उसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से करवाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर अटैक करता है, जिससे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या होता है, ब्रेक होता है और ऑक्सीजन पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कार्बन से जुड़ जाता है। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, यानी कि कोई भी अटैक करेगा तो उसमें एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, उसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ करके योगात्मक उत्पाद का फॉर्मेशन करता है। तो ये रिएक्शन कहलाती है नाभिक स्नेही एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने ले लिया कि एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO। इस एसिटाल्डिहाइड पर जब अपन हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड में ये एक पोलर कंपाउंड है, तो इसमें साइनाइड पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो साइनाइड क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और जिससे इस पर आ जाएगा नेगेटिव और ये साइनाइड इससे अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो H+ आयन था वह इस ऑक्सीजन से जुड़ करके इसको एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो कहने का मतलब है कि इस कार्बोनिल कार्बन पर क्या होता है, सबसे पहले अटैक करने वाला रिएजेंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इनको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वारा दी जाती है, या फिर अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, जैसे एल्कीन, एल्काइन। तो इनमें क्या होता है कि जब जैसे अपन ने एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवाई या एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवाई, तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी ये रिएक्शन इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक, इसलिए कहते हैं कि इसमें सब पहले पद में अटैक करने वाला ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। इस वजह से ये क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है। और
सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो हमेशा इसमें क्या होता है, ट्रांस एडिशन होता है। क्या होता है, ट्रांस एडिशन या ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या कहलाती है, अपनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो टाइप है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या होती है, यह पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकोव रूल के अंदर देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जब अपन एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हेलाइड के साथ करवाते हैं तो वह अपन पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। वही 3 स्टेप में विक्रिया होती है, जैसा अपन ने न्यूक्लियोफिलिक फ्री रेडिकल रिएक्शन देखी थी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी। तो उसमें भी 3 स्टेप में रिएक्शन, यानी कि चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में इसमें क्या होगा, पेरोक्साइड पहले लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद में वह हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन करके उसको नए फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। ये जो हेलोजन फ्री रेडिकल है, ये क्या होगा, एल्कीन के साथ ऐड करेगा और उससे नया फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार इसकी श्रृंखला बढ़ती जाएगी और अंत में 2 फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके उत्पाद का फॉर्मेशन करते हैं या फिर श्रृंखला का समापन करते हैं। तो जो मुक्त मूलक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है वह पेरोक्साइड प्रभाव इसका मुख्य उदाहरण है। नेक्स्ट टाइप जो है अपना एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट है कि किसी ग्रुप का विलोप होता है या विलोपन होता है या उससे हटता है, उसको अपन क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया है। यानी कि ये जो रिएक्शन होती है वह जस्ट अपोजिट होती है एडिशन रिएक्शंस की, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन से जस्ट अपोजिट रिएक्शन विलोपन रिएक्शन कहलाती है। इसमें क्या होता है कि किसी अणु में 2 पास पास वाले एटम्स के से एक एक सिग्मा बॉन्ड टूटकर उनके मध्य नया पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जबकि अपन ने एडिशन में क्या देखा था, एक पाई बॉन्ड टूट करके 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जबकि विलोपन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 सिग्मा बॉन्ड टूट करके एक नए पाई बंध का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला अपना सबस्ट्रेट है, तो यहाँ से विलोप होगा XY समूह का और ये A डबल बॉन्ड B के अंदर कन्वर्ट होता है। इसी प्रकार जैसे एग्जांपल दे दिया डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन अणु का हटना। तो एल्कोहल की रिएक्शन जब अपन कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ करवाते हैं तो वह उसका क्या कर देती है, H2 समूह का निष्कासन करती है। यानी कि उसमें से समूह का क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है और वह उसको एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है। इसी प्रकार वी हेलोजनीकरण, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी प्रकार वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन का निष्कासन, ये अपन ने देखा था एल्कोहलिक KOH। यानी कि हमने देखा था पीछे जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी उसमें अपन ले रहे थे एक्वस KOH। तो एक्वस KOH क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि एल्कोहलिक KOH क्या देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो ये क्या बनाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार डिहाइड्रेशन यानी H2O मॉलिक्यूल का निष्कासन या जल का निष्कासन होता है, तो ये भी क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शंस के हैं। और एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती है वह भी 2 मैकेनिज्म के द्वारा होती है। जिस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसी प्रकार से एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती है। एक होती है E1 यानी कि एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, और दूसरी होती है E2 जो कि एलिमिनेशन बाई मोलिकुलर। तो इसमें क्या होता है, E1 रिएक्शन जो होती है वह क्या होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। और ये क्या होती है, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड के द्वारा दी जाती है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं तृतीयक हैलाइड्स के द्वारा ये रिएक्शन दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वह मंद गति से होता है या स्लो स्टेप होता है, जिसको अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं या फिर वेग निर्धारण पद भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये कार्बोकेटाइन कि पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन का क्या होता है, OH क्या होता है, उस हाइड्रोजन का निष्कासन करता है और उसको एल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, E1
मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। यानी कि प्रथम पद में कार्बोनियम आयन बनता है और द्वितीय में क्षार क्या होता है, प्रोटीन को खींचने के बाद उत्पाद में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो अभिक्रिया इवन जो रिएक्शंस होती है मैकेनिज्म के द्वारा, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो क्या है कि 2 पदों में संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, जिसको अपन वेग निर्धारण पद कहते हैं। और वेग निर्धारण पद जो है वह क्या होता है, उसकी ऑर्डर को निर्धारित करता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। नेक्स्ट जो है E2 रिएक्शन। E2 में क्या होता है कि यह एक ही पद में संपन्न होती है और इसके बीच में क्या होता है कि इसमें दोनों बॉन्ड का टूटना एक साथ संपन्न होता है और ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड के द्वारा दी जाती है, प्राइमरी हैलाइड्स के द्वारा दर्शाई जाती है। तो इस प्रकार से इसको अपन क्या कहते हैं, E2 या एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, क्योंकि इसमें क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अटैकिंग ग्रुप और सबस्ट्रेट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको E2 कहते हैं। और लास्ट टाइप है रिएक्शंस का रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। नाम से स्पष्ट है, यानी कि रीअरेंजमेंट किसी एक स्थान से उसी अणु में दूसरे स्थान पर अभिगमन होना। यानी कि इसमें क्या होता है, एक परमाणु या समूह या द्विबंध का एक स्थान से उसी अणु में दूसरे स्थान पर अभिगमन होना क्या कहलाता है, रीअरेंजमेंट कहलाता है। और इस प्रकार की रिएक्शंस को अपन क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहते हैं। जैसे अपन ने दे लिया AB XY है तो Y इधर आ जाता है, X इधर चला जाता है, तो ये क्या हो गया, रीअरेंजमेंट। यानी कि उसी अणु के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर परमाणु अपनी स्थिति चेंज कर लेते हैं, परमाणु अपना स्थान चेंज कर लेते हैं या बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, उसको अपन क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहते हैं। जैसे AlCl3 किस उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं N-ब्यूटेन की, तो वह आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक प्रकार से रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। तो ये थी अपनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस।